छोटी अम्मी जान, हमें माफ कर दो। सलीमा अम्मी जान ने जो किया उसकी माफी हम आपसे मांगते हैं। नहीं खाने खाना, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन हम खुद को माफ नहीं कर पा रहे। वो हमारी अम्मी जान है, आखिर वो ऐसा कर कैसे सकती है? सलीम अब पूरी तरह हमारे चुंगल में है। उसने हमारे ही कहने पर सलीमा बेगम पर इल्जाम लगाया। सलीमा बेगम को तो हमने दूर कर दिया, अब आपकी बारी है जोधा बेगम। हम इतनी गलतफहमी पैदा कर देंगे आपके और जलाल के बीच कि उसे ठीक करने की जगह तक बाकी नहीं रहेगी। प्रणाम सलीमा बेगम। हम जानते थे जोधा बेगम आप जरूर आएंगी। किसी को हम पर यकीन हो ना हो, लेकिन आप हम पर यकीन करेंगी जोधा बेगम। जोधा बेगम हमारा यकीन करिए, हमने सलीम को कभी मुराद और रहीम से कम नहीं समझा। यकीन, विश्वास, विश्वास मनुष्य के जीवन और रिश्तों का बहुत बड़ा आधार होता है सलीमा बेगम। पर यदि विश्वास में विष का वास हो जाए तो वो जीवन और रिश्ते दोनों को कड़वा कर देता है। तो क्या आपको भी यही लगता है जोधा बेगम कि सलीम को अफीम हमने दी है? दिल तो नहीं मानता है सलीमा बेगम। आप भी तो सलीम की माँ है, और कोई भी माँ अपने बच्चे का इतना बुरा कैसे चाह सकती है? पर फिर भी सारे साक्ष्य आपके विरुद्ध हैं। आप तलवार चलाना अच्छे से जानती हैं जोधा बेगम, और अल्फाजों को चलाना भी अच्छे से जानती हैं। और आप इस बात से भी अच्छे से वाकिफ हैं जोधा बेगम कि तलवार से ज्यादा जख्मी अल्फाज करते हैं, और आज आपके अल्फाजों ने हमें जख्मी कर दिया जोधा बेगम। आप सलीम की माँ हैं, जाहिर है कि आपका शक किसी भी इंसान पर जा सकता है, लेकिन हम आपको बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमने सलीम को अफीम नहीं दी। यदि ऐसा है तो शहंशाह के सामने आपका विरोध मंद क्यों बढ़ गया? उनके नजर बंद करने के निर्णय का आपने विरोध क्यों नहीं किया सलीमा बेगम? हमने सलीम को अफीम देने का गुनाह नहीं किया जोधा बेगम, लेकिन अपने शौहर, अपने शहंशाह के हुक्म की मुखालफत करना गुनाह होता है। याद है जोधा बेगम, कुछ सालों पहले आप भी नजरबंद हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि आप गुनहगार थी। आज हम नजरबंद हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनहगार हैं। आप देखिएगा जोधा बेगम, जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा और हम फिर से आज़ाद हो जाएंगे। अगर शहंशाह को इस बात पर यकीन होता कि सलीम को अफीम हमने दी है, तो वो हमें नजरबंद नहीं करते, बल्कि हमें सजा देते, हमारा सर कलम करवा देते, या हो सकता है हमें दीवार में चुनवा देते। परंतु दूध में अफीम तो मिली थी ना। लेकिन वो दूध दो बेगमात के हाथों से होकर गुजरा, क्योंकि हमारे पास हमारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। और हम अच्छे से जानते हैं जोधा बेगम कि हमारा खुदा हमारे खिलाफ नहीं है। हमें कोई रंज नहीं है जोधा बेगम इस नजरबंदी का, मगर हमें तकलीफ इस बात की है जोधा बेगम कि आपने बात की जड़ में जाए बिना ही हमें गुनहगार मान लिया। लेकिन इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, ना ही कसूर है मरियम उस जमाने का। ये उस माँ की ममता है जो अपने बच्चे के लिए फिक्र करती है। इस विषय में आप जो कुछ भी जानती हैं हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं जोधा बेगम कि हर बार जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। बात शहंशाह के खास बेगमात की है। रुकैया बेगम ने हम पर इल्जाम लगाया और सारे सबूत हमारे खिलाफ गए। कल सच्चाई सबके सामने आ जाएगी जोधा बेगम, हम फिर से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में दिल और मन से निकले हुए अल्फाज नासूर बन जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते जोधा बेगम कि आपके और हमारे रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी दरार आए। यदि आप दोषी नहीं हैं तो इस तरह से आपको नजरबंद करना बहुत बड़ा अपराध है। वक्त का इंतजार कीजिए जोधा बेगम। ये खेल जिसने भी खेला हो, लेकिन मोहरा शहजादे सलीम को बनाया गया है, और हमें पूरा यकीन है जोधा बेगम कि शहंशाह इस चाल का जल्द ही कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे। जोधा बेगम, हमारी आपसे एक दरख्वास्त, आप सलीम पर नजर रखिए, उनकी हिफाजत कीजिए। इस वक्त उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सलीमा बेगम पर कहीं रुकैया बेगम ने गलत इल्जाम तो नहीं लगाया?
विश्वास नहीं हो रहा कि सलीमा बेगम ऐसा कर सकती है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है जोधा बेगम, लेकिन खुद शेखू बाबा ने इस बात की तस्दीक की है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। राजा टोडरमल साहब फौरन आपसे मसलत करना चाहते हैं हुजूर। मैं फौरन अंदर भेजा जाए। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मरियम ज़मानी। जी प्रणाम। ये राजा टोडरमल साहब, बताइए बात क्या है? शहंशाह, एक गुमनाम खत आया है। किसी ने तीर में बांधकर किले के दरवाजे की ओर फेंका था। खत आपके नाम है। क्या लिखा है इसमें? मुहर बंद है शहंशाह। ये खत पढ़कर सुनाया जाए हमें। जी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सलीमा बेगम ने शहजादे को अफीम पिलाई, मगर दुश्मन और दुश्मनी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। आपके ही महल में कई और दुश्मन छिपे हैं शहजादे के। अभी आपके शहजादे की जान से खतरा टला नहीं है। आपका ही कोई अपना और भी है जो सलीम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो नहीं चाहता है कि शहजादे आगे चलकर शहंशाह बने। हमला मुहरबंदी की रस्म में शहजादे को ले जाते वक्त होगा, जहां जाने के लिए शहजादे को महल से बाहर आवाम के बीच से जाना होगा। आपका खैर ख्वाह। हमारे कोई अपना कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है शहंशाह। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि शहजादे आगे जाकर शहंशाह बने। पहले हमारे बच्चे को अफीम खिलाई हुई, जब वो तरकीब नाकामयाब रही तो वो हमारे बच्चे पर हमला करना चाहते हैं। शहंशाह, यदि आप आज्ञा दे तो रस्म को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं टोडरमल साहब, अगर हम डर जाते हैं तो अवाम को क्या पैगाम जाएगा? ये रस्म होगी तयशुदा दिन तयशुदा जगह। बस हमें ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। हम शेखू बाबा की सलामती को लेकर कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। टोडरमल साहब, साहिरतनों को बुलाया जाए। हम उनसे इस मामले में एक बार बात करना चाहेंगे। जी शहंशाह। अब घबराए मत जोधा बेगम। हमारे रहते हुए कोई भी हमारे बच्चे का बाल भी भागा नहीं कर सकता है। अब बस हमें ये देखना है कि हमारी आस्तीन में वो कौन सा सांप छिपा हुआ है। शहजादे सलीम की जश्न मोहरबंदी कल ही होगी। मोहरबंदी के बाद शहजादे सलीम ही हमारे बाद शहंशाह बनेंगे। लेकिन एक बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि हमारे दुश्मन हमारे बच्चे को हलाक करना चाहते हैं। अगर मामला भारी ताकत का होता हम कब अपने दुश्मन को खत्म कर चुके होते। लेकिन इस खत के मुताबिक ये सब साजिश करने वाला भेड़िया हमारे बीच ही कोई है। हमें शहजादे सलीम की हिफाजत पर हद से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। आप वज़ा फरमाते हैं शहंशाह, हमें एक के बाद एक परतों में हिफाजत के इंतजामात करने होंगे। हमें तो लगता है कि ये जश्न बहुत ही खुफिया रखा जाए। ये प्रयास वैसे ही हैं जैसे अभी तक होते आए हैं। हमें सावधान रहना होगा, परंतु भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मामला वली अहद की सुरक्षा का है। हम इसे किसी भी तरह हल्के तौर पर नहीं ले सकते। मगर शहंशाह का फैसला ठीक है। धमकियों के कारण सल्तनत के फैसले नहीं रोके जा सकते। बीरबल साहब, आप चुप हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं। तो बताएं आप क्या सोच रहे हैं? शहंशाह, हम ये सोच रहे हैं कि पत्र के अनुसार वली अहद पे हमला तब होगा जब वो मोहरबंदी की रस्म में जा रहे होंगे, जो कि कल है। तो हमारा ये सुझाव है कि वली अहद को आज ही आपके कुछ विश्वस्त लोगों के साथ महल से बाहर भेज दिया जाए। राजा बीरबल के मशवरे पर गौर फरमाते हुए हम शहजादे सलीम को आज ही महल से बाहर निकलवा देंगे। शाह सलीम के साथ साथ जितने भी लोग बाहर जाएंगे वो एक आम इंसान के भेष में महल से बाहर निकलेंगे। जहाँ रस्म होगी उस जगह के करीब ही वो कहीं खुफिया जगह पर रहेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल आप सबको रहेगी, ये बात यहाँ मौजूदा लोगों के अलावा किसी और को पता ना लगे। जब रस्म होगी तभी ही शाह सलीम वहाँ पहुँचेंगे। हमारा बच्चा महफूज होगा और दुश्मन महल के आस पास मुस्तैद होने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका, शुक्रिया राजा बीरबल। उपाय उत्तम है शहंशाह, परंतु हम वहाँ नहीं जा पाएंगे।
हमें सूबे संबंधित आवश्यक पत्र व्यवहार करना है। जो भी हो राजा मान सिंह, लेकिन रवानगी की तैयारी आप ही करेंगे। जाकर देखते हैं शहजादे सलीम की यात्रा की तैयारी ठीक से हुई या नहीं हुई। खंबागणी कुंवर साहब, आपके लिए एक पत्र आया है। किसने दिया ये? महल के द्वार पर एक आदमी दे गया था, उसने आपको देने के लिए बोला है। तुम जा सकते हो। प्रणाम राजा मान सिंह जी। आप हमें नहीं जानते, परंतु हम आपको जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि कुछ लोग शहजादे सलीम की हत्या